बस आप ये पॉइंट्स ईमेल कर दीजिए, बाकी मैं खुद ही देख सकती हूँ। आप जाइए। थैंक यू। मुझे बात करनी है तुमसे। कैसा है मेरा नसीब खुदाया, टूटना जो दिल था फिर क्यों बनाया, जो था बिछड़ना फिर क्यों मिलाया। एक मियाँ बीवी के दरमियान दोस्ती से ज्यादा बहुत कुछ होता है। मोहब्बत, रफाकत, एक दूसरे की तरफ तवज्जो। ये बातें तुम क्या समझोगे? ईशा, मैं अपने दोस्तों से कह चुका हूँ, तुम्हें साथ लेकर आऊंगा। प्लीज डोंट डू दिस टू मी। तुमने मुझसे पूछे बगैर कमिटमेंट क्यों कर ली? तुम जरूरत से ज्यादा कंजर्वेटिव क्यों हो? व्हाई यू लाइक दिस? नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। हेलो। अभी तक नाराज हो? क्या बात है? क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे? मेरे पास बहुत काम है, प्लीज। अच्छा, मुझे मिलना है तुमसे। लंच पर चलें? थैंक यू, मैं लंच नहीं करूंगा। बहुत मसरूफ हूँ, I'm serious, प्लीज। आखिर क्या हो गया अर्सिल? किस बात पर नाराज हो मुझसे? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, सीरियसली बहुत काम है। ओके, बाय। अच्छा छोड़ो ना काम को, लंच पर चल। देखो, मैं लंच नहीं करूंगा, सीरियसली बहुत काम है, मुझे बार बार फोन मत करो। अर्सिल क्या हो गया है? क्यों नाराज हो मुझसे? अजीब बात है, तुम्हें नहीं पता? समझ गई मैं। तुम्हारे साथ पार्टी पर नहीं गई इसलिए है ना? तुम क्या समझती हो? तुम्हारे पार्टी पे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बगैर मैं एंजॉय नहीं कर सकता। मुझे बहुत मजा आया, and that's the truth। बहुत अफसोस होता है जब तुम मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते। और मुझे भी बहुत अफसोस होता है जब तुम मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती। और अपने ऐसी एटीट्यूड की वजह से तुम मुझे अपने आप से आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रही हो। यू अंडरस्टैंड दैट? एटलीस्ट आपने हमें याद तो किया। आज तो तुमने मुझे मरवा ही दिया। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? बल्कि क्या नहीं हुआ। अरे भाभी ने मुझे तुम्हारे साथ उतरते हुए देख लिया और घर में एक हंगामा मचा दिया। What? वो जागी भी थी उस वक्त? और नहीं तो क्या, हर वक्त दूसरों की टो में जो लगी रहती है, नींद कहाँ से आएगी। तो क्या सबको पता चल गया? हाँ। ईशा को भी? नहीं नहीं, वो कहाँ थी? ऑफिस में थी वो। उसे पता चलना चाहिए। उसे क्यों पता चलना चाहिए था? उसे पता चलना चाहिए कि अगर वो मुझे लिफ्ट नहीं कराएगी तो क्या होगा। और अगर इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ टाइम गुजारना चाहती है तो फिर क्या मैं खूबसूरत हूँ? सिर्फ इस दुनिया की नहीं बल्कि सारी कायनात की सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम। क्यों? पहले कभी किसी ने नहीं कहा? अच्छा बस, तुम अपनी बातों से ना मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। क्यों? तुम क्यों समझ रही हो तुम बेवकूफ बना रहा हूँ? ऑफ कोर्स बेवकूफ बना रहे हो। ईशा भी प्यारी है। मैं बताता हूँ तुमको तुम्हारी अहमियत। कल तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के बाद I can't tell you, मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ। तुम्हारी एनर्जी, पॉजिटिविटी, you're so full of life। तुम्हें देखकर मुझे जिंदगी का एहसास हुआ। अब क्या हो सकता है? देखो, बिला वजह कुड़ने का कोई फायदा नहीं। अभी बहुत कुछ हो सकता है। तुम एक इशारा दो और बस
अच्छा देखो, बकवास मत करो। क्यों जोनिया, कि तुम सीरियसली मुझसे? देखो अरसल, मैं तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुनना चाहती। मैं रख रही हूँ फोन। फाइन, मत सुनो, बाद में खुद ही रोगी। रोऊंगी? अर्सल प्लीज, अब तो अपना मूड ठीक कर लो। मेरा गुनाह इतना बड़ा तो नहीं है। गुनाह मेरा था कि मैंने तुमसे निकाह किया। मुझे पता चल चुका है कि तुम कभी इस रिश्ते से खुश थी ही नहीं। तुम्हारी खुशखबरी कि अब मैं भी इस रिश्ते से खुश नहीं हूं। तुमसे किसने कह दिया ये कि मैं इस रिश्ते से नाखुश हूँ? हर चीज कहने की नहीं होती, रवैया सब बता देता है। हमेशा मुझे गलत समझते हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अपनी गलती पर हो। मुझे पता चल चुका है कि हमारे दिमाग, हमारी सोच कभी मिल नहीं सकते। तो साथ रहने का फायदा बेहतर यही कि हम इस रिश्ते को खत्म कर दें। बाय। क्या बात है? परेशान हो? हर्षल ने परेशान किया हुआ है। तो तुम उसे अब छोड़ दोगी? अल्लाह ना करे, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अल्लाह ना करे तुम ऐसा क्यों चाहोगी? मुझे तुम्हारी परेशानी देख के लगा। कभी भी नहीं। मैं तो एक आम सी लड़की हूं जो एक बार किसी के बंधन में बंधकर खुद को उससे कभी भी आजाद नहीं करना चाहती। बस एक छोटी सी ख्वाहिश है, हर्षल खुद को मेरे लिए थोड़ा सा तब्दील कर ले बस। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। कि ये तुम्हारी भूल है। पता है क्या, मर्द कभी भी औरत के खातिर खुद को नहीं बदलता, बल्कि उसे अपनी अना का मसला बना लेता है। खैर छोड़ो ना इन बातों को, तुम प्लीज मेरी उससे बात करवा दो। खुद मिला लो। मोहतरम नाराज बैठे हैं, उस रोज उनके साथ जिशान की पार्टी पर नहीं गई ना, इसलिए। से अच्छा हुआ तुम नहीं गई। अच्छा ही हुआ ना तुम नहीं गई। अब देखो, बाबा जान और अम्मी जी को ये चीजें पसंद है नहीं ना, इसलिए तुम नहीं गई। उनके मना करने की नौबत तो बहुत बाद में आती जुनी। मुझे खुद ही ये बात पसंद नहीं आई थी, इसलिए मैंने साफ साफ मना कर दिया उसे। लेकिन पता है, आज अरसल ने मुझे रिश्ता खत्म कर देने की धमकी दी है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये अच्छा है, तुम दोनों को एक दूसरे की हरकतें नहीं पसंद, तो फिर परेशानी किस बात की है? तुम नहीं समझोगी। मोहब्बत करती हो उससे? ये कैसा सवाल है? Obviously, he is my husband.
हस्बैंड? सुनो, फोन मिलाओ ना प्लीज। हाँ, नहीं नहीं, मेरे फोन से नहीं, वो कॉल रिसीव नहीं करेगा। अपने नंबर से फोन करो। ये फोन से कर लेते। चलो, कम से कम तुम्हें मेरा ख्याल तो है। बड़े कोई फारिग आदमी है बहनोई साहबा। लगता है कि हमारे ही फोन के मुंतजिर थे। फजूल के रिश्ते याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जी 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 जी, कराती हूँ बात। ईशा साथ में ही बैठी है। अरे सब्र करो, दे रही हूँ। सोनिया, सोनिया सुनो। हेलो अर्सल, क्या है? प्लीज मान जाए ना, आप कब से मना रही हूँ आपको, प्लीज। मैंने कब कहा मना? जो जॉब तुम्हें इतना पसंद है ना, उसको सुकून से करती रहो और खुशी से अपनी आजाद जिंदगी जियो। क्या हुआ? फोन बंद कर दिया कि नाराजगी नहीं है, ये बेजारी है। और शायद इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं, लेकिन इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना होगा, कुछ भी। प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। क्यों हट जाऊं भाई? छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो अर्सल? कभी कभार तनाव और खींचातानी ताल्लुक को तोड़ देती है। अच्छी तरह जानता हूं मैं, और मैं यही चाहता हूं। प्लीज मेरे रास्ते में आना छोड़ दो। हुए अलग क्यों रास्ते, पता नहीं उसकी नाराजगी कैसे खत्म होगी। किस वास्ते किसका फोन है? तुम्हें क्या है यार, हर वक्त मेरी जासूसी क्यों करने लग गई हो? तुम्हारी बहन हूं मैं, ऐसा क्या कह दिया मैंने? यार बहन हो ना तो बहन बनकर रहो, मां बनने की क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ तो है जो ये मुझसे छुपा रही है। हेलो, हे, कहाँ थी? मैं फोन नहीं उठा रही। तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? ईशा कमरे में मौजूद है, अगर उसे पता चल गया तो क्या? सुनने दो उसे। मैं चाहता हूँ सब जान जाए ताकि शायद हमारे दरमियान से खुद ही हट जाए। देखो हर्षल, पापा जान की तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती। अगर उन्हें ये सब कुछ पता चला ना तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक सेकंड, इस वक्त तुम सब कुछ भूल जाओ।
शमील अंकल, ईशा, सब कुछ। सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ खुश रहोगी? नहीं। तुम्हें पता है कि हमारे दरमियान जो ये खामोशी के चंद लम्हे थे ना, सिर्फ यही सच थे। उसके अलावा मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रही हूं मैं। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम समझ नहीं रहे। मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन तुम नहीं समझ रहे। सोनिया, मैं तुम्हारी बहन से नहीं, सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। कितने अरसे से मैं अपने आप को ढूंढ रहा था कि मैं कौन, क्या चाहता हूँ। कोई जवाब नहीं था। मेरे पास इस चीज का भी जवाब नहीं था कि मैं ईशा के साथ रहना चाहता हूँ या नहीं। जीशान की पार्टी की एक रात के बाद मुझे मेरा जवाब मिल गया। वो तुम थी। तुम्हारे अंदर जो रोशनी है, जो जिंदगी तुम्हारे अंदर बसती है, वो किसी और के पास नहीं है। I love you। और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बोलो, कबूल है? ये सब बहुत बहुत मुश्किल है। मैं सब कुछ आसान बना दूंगा, बस सिर्फ एक बार हाँ कर दो। जो कुछ भी है, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ब्रीथ, क्लियर योर माइंड, दुनिया को भुला दो और रात को सोने से पहले सिर्फ मेरे बारे में सोचो। तुम्हें जवाब मिल जाएगा। देख लेना तुम्हारा दिल क्या गवाही देता है। कैसे गवाही? यही कि तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो। हेलो? कितने अफसोस की बात है वैसे, अब तुम मुझसे भी बातें छुपाने लगी हो। इसमें अफसोस की कौन सी बात है यार? तुम तो मेरी बहन हो और तुमसे क्यों बातें छुपाऊंगी? कैसी बातें करती हो तुम? मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही पता कर लूंगी। क्या पता कर लोगी? यही कि तुम किससे फोन पर बातें करती हो। ओह, इसका मतलब ये है कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? एक सेकेंड, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं लड़कों से बातें करती हूँ? नहीं नहीं, बोलो। जाहिर सी बात है, इस तरह तुम किसी लड़की से तो बात नहीं कर सकती। अपना मुंह बंद रखो और बेहतर होगा कि अपने काम से काम रखो। मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आई समझ? और अपने झमेला खत्म करके ना लाइटें बंद कर देना। नींद आ रही होती है मुझे, लेकिन तुम्हारे ये झमेले नहीं खत्म होते कभी। आखिर से मसला क्या है? तुम हमारे बीच से हट क्यों नहीं जाती? वो तुमसे नहीं, मुझसे मोहब्बत करता है, सिर्फ मुझसे। मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। अब देखो ना, कुदरत मुझे एक बेहतरीन शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का मौका दे रही है और तुम हो के बीच में घुसी चली आ रही है। निकल क्यों नहीं जाती है हमारी जिंदगी से? देखा तुमने, तुम्हारी अम्मा ने हमें बिला वजह छुट्टी करवा दी है। बाबा, कल रात को भी आपका बीपी बहुत हाई हो गया था। तो क्या छुट्टी करने से बीपी ठीक हो जाता है? मैं नोट कर रही हूँ, आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रहे। अम्मी, बाबा से बोलें कुछ दिन के लिए ऑफ ले लें।
ठीक कह रही हो। अच्छा सुने, मुझे ख्याल आया कि अरशद भाई से रुखसती की तो बात करें। हाँ, मैंने अरशद से बात की है, वो लोग तो तैयार बैठे हैं। क्योंकि भाई निकाह और मंगनी को लंबा नहीं रखना चाहिए, खामखा दिलों में फर्क आ जाता है। लेकिन हमारा मामला कुछ और है। शुक्र है कि दोनों खानदानों में बहुत मोहब्बत है, और फिर हमारा दामाद किस कदर ताबेदार है। ये तो है। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए चलती हूँ। अच्छा मेरा बेटा, खुदा अल्लाह के हवाले। साथ खैर अल्लाह के। के हवाले। लो, सुबह सुबह शुरू हो गए इसके ड्रामे। खिलो चाय। तो नहीं हो क्या? थैंक यू। अंबर, खुदा के वास्ते टीवी की आवाज तो कम करो। कौन इतनी तेज आवाज में टीवी देखता है? कान के पर्दे फट जाते हैं। क्या हो गया अम्मी? अब इतनी भी तेज नहीं है, और कम आवाज में ना मुझे मजा नहीं आता। ये जो तुम्हारे सारे के सारे शौक है ना, जब इंशाल्लाह तुम्हारी शादी होगी तो अपने ससुराल में पूरी कर लेना। मैके में पूरे हो नहीं रहे मेरे शौक, ससुराल में बड़े पूरे हो रहे। अच्छा अब बस करो, ये फालतू ड्रामे देखना बंद करो, और तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। मैं अरसल और ईशा की रुखसती की डेट पक्की करने जा रही हूँ। सच अम्मी? सच। अम्मी वो एक दफा अरसल से पूछ लीजिएगा वैसे। क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा है उसने? पता नहीं, अजीब मूड में रहता है, जब भी बात करो सीधे मुंह से जवाब ही नहीं देता। ठीक कह रहे हैं भाई, असल भाई का मूड अजीब ही रहता है, बस ईशा ही बर्दाश्त करेगी उनके मिजाज को। वैसे अच्छा है अम्मी कि ईशा से उनकी शादी हो रही है, उस जोनिया से नहीं हो रही, उससे तो हमारी एक दिन भी नहीं बनती। अरे क्या बुराई है उसमें, अच्छी खासी है, सबसे इतनी मोहब्बत से मिलती है। जाने दे अम्मी, उसकी मोहब्बत, अब क्या कहूँ मैं आपसे। क्या हो गया भाई, कुछ कह दिया है उस बेचारी ने? कुछ कहा नहीं है अम्मी, बस ईशा के मुकाबले में ना मुझे जोनिया बहुत तेज लगती है। हाँ। अच्छा, तुम दोनों बहन भाई के तो ख्यालात ही उल्टे हैं। मैं तो कुछ और ही सोच के बैठी थी। क्या? यही कि तुम्हारी और दुनिया की बात पक्की कर देती हूँ, अच्छी खासी लड़की है, देखी वाली है। ये मेरे हाथ देखिए अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब मुझे ये जूनिया जैसी लड़कियां समझ में नहीं आती हैं। वैसे भी आप मेरे सामने मेरी शादी की बात कर रही हैं यार, शर्म आ रही है मुझे। अब कर ही दी है तो जब भी जिंदगी में कभी लड़की ढूंढे मेरे लिए कम से कम ईशा जैसी तो हो वो। देखा अम्मी, ईशा ना सबको पसंद है, वो है ही इतनी अच्छी। हाँ माशाल्लाह, मेरी तो दुआ है कि वो खैर खैरियत से इस घर में आ जाए। मेरे सारे घर में रौनक आ जाएगी उसके आने से। ओह, तो क्या हो गया? देर हो गई मुझे, बराबर वाले की दुकान खुल गई होगी, सारे गाहक वहां चले। दुआ तो लेते जाओ। हाफिज। खुदा हाफिज, अल्लाह की हिफाजत। अल्लाह हाफिज भाई। अम्मी आप भी ना, मुझे लगता है भाई को आपकी बात बिल्कुल अच्छी है। अम्मी जोनिया और जैद भाई, कहाँ मेरे इतने प्यारे मासूम से बेचारे जैद भाई, और कहाँ वो इतनी तेज जोनिया। नो वे, बिल्कुल आइंदा नहीं सोचेगा दोनों के बारे में। तो मैंने कौन सी गलत बात कह दी? एक ख्याल आया था दिमाग में तो बात कह दी। तुम लोगों को पसंद नहीं तो ना सही, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रही ना? अगर तुम चलो फिर टीवी चला दिया, बंद करो टीवी। अभी तो चलाया वापस। तो शुरू हो गई। ये सब कपड़े क्यों फैला रखे? अरे बेटा, तहमीना का फोन आया था, वो लोग ईशा की डेट फिक्स करने आना चाह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि घर में जो कुछ रखा है पहले वो तो देख लूं। ओफो अम्मी, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे शादी कल हो। बेटा वक्त गुजरते देर नहीं लगती, और फिर सिर्फ कपड़ों क्या थोड़ी है, बेशुमार काम है, बहुत कुछ करना है। अब मगर आपको इतनी जल्दी क्यों है? बार बार वही बात किए चली जा रही हूँ। अरे अब शुरू करेंगे काम तब जाके खत्म होंगे कहीं। मुझे आपसे जरूरी बात करनी। अच्छा इस वक्त अभी मैं ये कर लूं, वरना फिर रह जाएगा। तुम तो फजूल बातें करती रहती हो। मैं इस वक्त आपसे जरूरी बात करने के लिए आई हूँ और आप कह रही हैं कि मैं फजूल बात करती? आपके पास टाइम ही नहीं है मेरी बात सुनने का। सोनिया, कितनी बदतमीज हो गई हो तुम, जैसे कि मेरा हाथ बटाओ, देख नहीं रही काम में लगी हुई हूँ। क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं इन फजूल
के कामों में घुसने का। करती रहे आप खुद ही ये काम। इसे क्या हो गया? क्या है? अरे क्या बात है, गुस्से में क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि तुम्हारी चालाकियां मुझे समझ नहीं आ रही होंगी? हाँ, कौन सी चालाकी? तुम क्यों समझ रहे हो तुम बेवकूफ बनाना चाहता हूँ? किसने कहा? एक तरफ मुझ पे डोरे डाल रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारे घर वाले मेरी बहन के साथ तुम्हारी डेट फिक्स कर रहे। तुम्हें नहीं पता? क्या? ये कैसे हो सकता है? मेरे वालिदैन मुझसे पूछे बगैर मेरी डेट कैसे फिक्स कर सकते हैं? ऐसा हो चुका है क्योंकि तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी से बात कर रही थी कि वो शादी की डेट लेने के लिए आ रहे। और ये बात तुम्हें बुरी लगी, राइट? मुझे क्यों बुरी लगेगी? हाँ? देखो देखो, मान लो कि तुम्हें बुरा लगे, मैं छोड़ूंगा नहीं। कम ऑन। इस तरह खामोशी से खड़े होकर दूसरों की बातें सुनना इज वेरी बैड मैनर्स। मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी। अच्छा, फिर हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या करने आई थी आप? मुझे कुछ कहना है तुमसे। सॉरी, वेरी बिजी, काम बहुत ज्यादा है। प्लीज छोड़ दो ना सब कामों को। मैंने कहा ना, आई एम वेरी बिजी। चले जाइए यहाँ से प्लीज, लीव मी अलोन। वैसे भी सब देख रहे हैं, तुमने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे? क्या जवाब दोगी? Go away. बात होगी आपकी वहाँ? हाँ, मेरी बात हो गई थी उन लोगों से। ये ले मैं गरम गरम चाय। ये कैसे हो सकता है? मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी की तारीख सेट कर दी आपने। क्या हरकत है ये? ना सलाम ना दुआ आते शुरू हो गए। सॉरी बाबा, मैं जानता हूँ मैं गुस्से में हूँ, इसलिए मैं। अरे क्या हो गया भाई, बिला वजह क्यों गुस्सा कर रहे हो? हाँ, बिला वजह कैसे कह सकती हैं आप? मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी। आपने शादी करानी है ना, ये अंबर खड़ी है, इसकी शादी करा दीजिए। क्यों नहीं करनी शादी? जरा रोशनी डालिए ताकि हमें समझ आए। मैं अभी सेटल भी नहीं हुआ, मैंने बहुत काम करना है बाबा जिंदगी में। शादी करके बैठ जाऊं? तुम्हारा मसला नहीं है ये। दुकान चल रही है अच्छी खासी, ये हो जाएंगे शादी के खराजात भी पूरे। बनी तो बनी जाएगी इनकी इंशाल्लाह। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो इस बारे में? मुझे नहीं पता, मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी। और आज के बाद मुझसे पूछे बगैर वहां कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। अरसल, अरसल बात सुनो हमारी। आपने मेरी को बात सुनी, मैं क्यों सुनूं? माशाल्लाह खासे बदतमीज हो गए आपके साहबजादे। अंदाजा ही नहीं कि किससे कब कहाँ किस तरह बात करनी है। हर वक्त समझाती रहती हूँ, पता नहीं क्या हो गया इसे। आपके समझाने से ही तो यहाँ तक पहुंचे। खुदा के वास्ते अब मेरे पीछे हाथ धो के मत पड़ जाएगा कि मेरे लाड प्यार की वजह से बिगड़ा है। बहरहाल एक बात आप सुन लीजिए मेरी, मैं रुखसती की तारीख लेने जाऊंगा और उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। जी, बात करती हूँ मैं उससे। समझ में नहीं आ रहा कि आजकल इतना उलझा उलझा सा क्यों है। अब अम्मी, वो मैं ये कह रहा था कि
पूछ लीजिएगा पहले एक दफ़ा उससे, उसकी मर्जी के खिलाफ मत जाएं। आपको पता है उल्टे दिमाग का है, फिर उल्टी सीधी बातें करेगा बाबा। क्या मतलब है तुम्हारा बरखुरदार? नहीं, अब हमें कुछ करने के लिए औलाद से पूछना होगा कि हम ये करें या ना करें? नहीं बाबा, वो मैं बस ये कह रहा था कि बात तो छोटी नहीं है ना, उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आएगी, बस इसलिए बोल रहा था। तब्दीली आज नहीं आई, 3 साल पहले आई थी। उस वक्त तो कोई एतराज नहीं था किसी को। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? बाबा मैं अच्छा बस, मैं बात करूंगी, ठीक हो जाएगा। मसला हल हो गया? हाँ हो गया। तुम्हें क्या है? अब नजर लगाओगी क्या? देखती रहेंगी। तुम्हें एकदम से हुआ क्या है? सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है, निकाह तुम्हारी खुशी से हुआ है, तो फिर अब ये सब क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों, मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि तुम मुझे अचानक से अच्छी लगने लगी। और जहां तक बात ईशा की है, सच तो ये है कि मैंने ये निकाह मोहब्बत से नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि बहुत सुलझी हुई लड़की है, अच्छी है, तुम दोनों साथ हमेशा खुश रहोगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ ही अर्से में पता चल गया था कि हम दोनों साथ कभी खुश नहीं हो सकते। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे टाइप की हूँ? Yes, of course, 110%. Because सोनिया, जिंदगी 4 दिन की नहीं है। क्यों मैं किसी नापसंदीदा इंसान के साथ जिंदगी गुजारूं? मैं अपनी पसंद की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्यों ना ये जिंदगी में एक ऐसे इंसान के साथ गुजारूं that makes me smile, जो जिंदगी से भरपूर। तो तुम्हें ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। पहले कैसे सोचता मैं, जब मुझे खुद नहीं पता था मुझे क्या चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था मुझे किस तरह का साथी चाहिए। लेकिन तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर मुझे अंदाजा हुआ कि तुम्हारे जैसे साथी चाहिए। तुम ऐसा जिंदगी गुजारोगे?
नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी जबान तुम्हारी आंखों के साथ नहीं दे रही। तो तुम क्या सुनना चाहते हो? यही कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी, मुझे जिंदगी गुजारना चाहती हो। देखो, तुम्हें अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं, बाद में कहते ना। बस एक बार, सिर्फ एक बार हाँ कर दो। तुम क्या ईशा की वजह से इनकार कर रही हो? क्यों किसी की वजह से इनकार करूंगी? ओके, तो मुझे तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। सुनिए, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। I'm so happy. It's amazing. बस अब तुम देखो, सब कुछ संभाल लेंगे। देख लेंगे क्या आप कितना संभाल लेंगे? अच्छा, देख लेना। You'll be surprised. पहले तुम इतनी नखरे क्यों कर रही थी? अपने अंदर की कैफियत को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अरे बुद्धू, दिल की आवाज को कभी नहीं दबाते। एक ही जिंदगी है हमारे पास, क्यों ना हम उसे खुल के जिए, बजाय इसके कि दिल की आवाज से नजर चुरा कर जिए। हम वो जिंदगी जिएंगे जो हम जीना चाहते हैं। अरे वाह, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, बहुत ज्यादा। लगता है कोई मिल गया है। तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? अरे मुझे क्यों टेंशन होगी, मुझे तो बल्कि बहुत खुशी हो रही है तुम्हें इस तरह खुश देखकर। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? जितनी एक बहन अपनी बहन से करती है उतनी मोहब्बत करती हूँ। तो फिर बताओ, अगर मैं तुमसे तुम्हारी कोई खास चीज मांगूं तो क्या तुम मुझे दे दोगी? हाँ, दे दूंगी। पहले पूछ तो लो क्या चीज। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? बहनों से ऐसी बातें पूछी जाती हैं क्या? सब कुछ जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। सोच लो। इसमें सोचने की क्या बात है? मेरी तो सारी चीजें वैसे ही इधर उधर पड़ी रहती हैं, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। तो फिर ठीक है, ये बात याद रखना, भूलना मत। वैसे उसका नाम तो बताओ। किसका? वो ही जिसके लिए मैडम आजकल बेकरार फिरती रहती हैं। वक्त आने पर बता दूंगी। और वो वक्त कब आएगा? निशान क्यों होती हो? बहुत जल्द बताऊंगी। बिछड़ते वक्त
क्या है? क्या सुनता रहता है? तुम्हें क्या है? शादी कर ले तू, बता रहा हूँ। शादी? मैं किससे? एक बहुत अच्छी लड़की है, अच्छा, लेकिन शर्त यह है कि उसे पसंद मैं करूंगा और बात मैं करूंगा। ये अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। शादी मैंने करनी है ना, तो पसंद तू करेगा, ये बहुत अच्छा है। क्यों? तो मेरी पसंद में शक है? नहीं, तुम्हारी पसंद पे तो बिल्कुल शक नहीं है मुझे, क्योंकि तुम्हारी जो पसंद है ईशा, वो तो बहुत अच्छी लड़की है यार, शक नहीं है। तुम्हें ईशा पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा पसंद है भाई, इतनी सुलझी हुई लड़की है माशाल्लाह। गुड। क्या गुड? अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या अच्छा है? तुझे बस ठीक है ना? क्या? तू छोड़ना बस, हो गया। क्या हो गया? कहाँ है सारे? सन्नाटे क्यों है आज? वो तो यही है, वो करना बात पूरी शादी वाली। काके पूरी हो गई, इंतजार कर। इस घर में ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताना जरूरी क्यों नहीं समझता? क्या हो गया है? क्या हो गया है? अरसल के घर वाले आ रहे और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। तुम जो ये फोन लेकर हर बार कोने खुदरों में घुसी होती हो, तुम्हें कहाँ से ढूंढा जाए? अम्मी भी इतना नाराज हो रही हैं, घर के किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेती। मगर हूं तो अपने घर में ही ना, किसी सैयारे पे तो नहीं चली गई ना मैं। अच्छा खैर छोड़ो ना इन बातों को। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं इन दोनों में से कौन सा ड्रेस पहनूं? कुछ भी पहन लो। अरे क्या हो गया है? इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, सर में दर्द हो रहा है। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? कहा ना सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए परेशान हूँ। ज्यादा दर्द हो रहा है? मैं मेडिसिन लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नहीं चाहिए मेडिसिन, खुद ही ठीक हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, जरूरत नहीं है। इतना दर्द हो रहा है सर में, रो रही हो तुम। मैं भी आती हूँ। कहा ना नहीं चाहिए। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हें अपने कामों की पड़ी है और यहाँ सब गड़बड़ हो गया, सब कुछ। क्या हो गया? मुझे बिल्कुल नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अरे घर वाले थोड़ी देर बाद ईशा और तुम्हारी बात पक्की करने आ रहे। तुम वहां एंजॉय करते रहो और यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं मामा से बात करता हूँ। कब बात करोगे? प्लीज जल्दी बात करो। मैं आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ट्रस्ट मी। प्लीज प्लीज जल्दी करो ना, क्यों देर लगा रहे हो? काफी दूर हूँ, 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा? देखो तुम्हें जो भी करना है प्लीज जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं फिर बता दूं सब? हाँ हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। तो ये तय पाया है कि 27 अगस्त को हम ईशा को रुखसत करके ले जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे ईशा को तो बुलवाओ पहले। अरे भाभी बुलाए ना ईशा को, हम रस्म तो कर लें। अब हाँ हाँ बुलाती हूँ। जोनिया जी? ईशा को बुला के लाओ बेटा। जी। अब वो आ जाती है तो फिर ये कुछ फूल वूल पहना के कुछ। क्या बात है सोनिया, खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ
ठीक नहीं लग रही। ठीक हूँ मैं, और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे लगा कि तुम कुछ परेशान हो, इसलिए सोचा पूछ लूं तुमसे। बिला वजह के मफरूज़े देना छोड़ दे, आपके लिए भी बेहतर होगा। सोनिया बुला कर लाओ। जी। तो बाकी सब मामला बुला रहे हैं सब तुम्हें, चलो। सर का दर्द ठीक हो गया? किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मुझे क्या हो रहा है और क्या नहीं? हाँ लगता है कि टैबलेट ने भी अपना असर नहीं दिखाया। चलो यार, क्यों देर कर रही हो? चल। अब कौन लेट कर रहा है? चले। माशाल्लाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं गजरे तुम्हारे हाथ में। अल्लाह मुबारक करे। चलो अब मुंह मीठा करो। और ये रही तुम्हारी खर्ची। मुबारक भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुबारक, आपको भी मुबारक। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईशा, आप जल्दी से हमारे घर आ जाओ, अब इससे ज्यादा इंतजार हमसे नहीं होता। अरे वाह, क्या बात है दूल्हा मियाँ की, क्या बात है। किसी को बताया भी नहीं और अचानक से चले आए। आइए बैठिए। आओ बेटा आओ। मैं लेके आता हूँ। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए अंदर आइए, अब तो आपका अपना ही घर है। क्यों बाबा जानी? अरे हाँ भाई, निकाह तो हो चुका है और अपने ही हो, अपने घर आए हो। आ जाओ, शाबाश, आओ। आ जाओ, आए कम ऑन, बैठिए। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हाँ बराबर में बैठना। आओ ना, आओ यहाँ बैठो। अरे भाई, दुल्हन के साथ बैठो, दुल्हनिया। बैठो बेटा। चलो चलो बैठो। अरे माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ बैठे। कोई तस्वीर तो बनाओ जल्दी से भाई, अल्लाह नजरे बद से बचाए। सही कह रही हैं वैसे अम्मी आप, हसद करने वालों की नजर ना बहुत बुरी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ ना जैद, तस्वीर बनाओ। हाँ हाँ, फोन तुम। हंसते यार, थोड़ा सा हंसना मत। हंस क्यों नहीं रहा बाबा? असल थोड़ा मुस्कुरा दो बेटा। वन टू थ्री। बेटा ना तस्वीरें सही खींचता हूँ मैं। वैसे अम्मी, मैं ना एक बात सोच रही थी, क्यों ना इस खुशी के मौके पे हम एक रिश्ता और कर दें। भाई लड़का भी हमारे सामने है जैद, और लड़की भी हमारी देखी भाली है। अच्छा है ना, दोनों लड़कियां एक ही घर में चली जाएंगी ब्याह के, तो खुश रहेंगी। क्यों, क्या ख्याल है आपका अम्मी? हाँ, तुम्हारा मशवरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमने इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन मुझे कोई रिश्ता नहीं करना है, और आप लोग अपने फजूल के रिश्ते अपने पास रखें। दिमाग खराब करके रखा है मेरा। वो मेरे ख्याल है घबरा गई है। चाय पियोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पिलवाओ भाई। हाँ बेटा, हम लोग बाहर बैठे हैं, तुम चाय जरा। हाँ आओ। शहीना,
एक्सक्यूज मी, जाओ मुझे वॉशरूम जाना है। तो मुझे क्या बता रहा है? थोड़ी देर से ज्यादा गायब हुआ तो सब बेचैन हो जाएंगे। जाएगा। आई एम सॉरी अंबर, सोनिया को इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके ईशा, जैद भाई को वैसे जोनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या इसने ये बात खुद कही है? हाँ, एक बार घर पे बात हुई थी तो जैद भाई ने बता दिया था कि उनकी आइडियल लड़की एटलीस्ट जोनिया जैसी तो बिल्कुल नहीं है। थैंक गॉड, वरना मैं तो शर्मिंदा ही हो गई थी। अगर जोनिया ने मना कर भी दिया तो तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है ईशा? अंबर, मैं तो इस तरह अपने बड़ों के सामने बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। यही तो फर्क है ना तुम में और जोनिया में। तुम जैसा लिहाज, तुम जैसी तमीज उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा आजकल जोनिया का मूड इतना खराब क्यों है? खुश नहीं है वो, बहुत टेंशन में है। खुश नहीं है मतलब तो मैं आपको बहुत पहले ही समझा चुकी हूँ। शेरीना, मत भूलो तुम इस घर की बहू हो। कुछ भी बोलने से पहले 10 मर्तबा सोच लिया करो। इस घर की इज्जत तुम्हारी बेइज्जत है। इसीलिए चुप हूँ, कुछ कहती नहीं हूँ किसी से। पता नहीं सब कुछ जानते बूझते भी आपने अपनी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है, समझ से बाहर है मेरी ये बात। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि जल्द से जल्द उसका इंतजाम कर दें, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा, बस साथ में हम सबको भी। अच्छा, जाओ प्लेटें लेके जाओ, मैं सालन निकालती हूँ। सोनिया, रो क्यों रही हो? प्लीज डोंट क्राई। मुझसे पूछ रहे हो कि मैं रो क्यों रही हूँ? मुझे मोहब्बत का झूठा झांसा दे रहे हो और दूसरी तरफ मेरी बहन से शादी कर रहे हो। कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मुझे ये शादी नहीं चाहिए। बस मुझे अम्मा ने बताया भी नहीं। नेक्स्ट थिंग आई न्यू हम यहाँ थे। लेकिन मैंने तो तुम्हें बताया था कि वो लोग आ रहे। मैंने नहीं बताया था तुम्हें। प्लीज प्लीज कुछ करो अरसन। नहीं तो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। बता क्यों नहीं देते सबको? बताऊंगा, प्रॉमिस। अभी लेकिन इतने लोगों में बताऊंगा तो अजीब सा लगेगा ना, कैसे करूंगा? कब बताओगे सबको? बहुत जल्द, लेकिन ये वक्त ठीक नहीं है। बाबा मुझसे पहले ही खफा है, मैं दुकान पे भी नहीं जाता, वो बहुत खराब हो जाएगी। इसी तरह डरते रहोगे तो हो गई शादी, और दूसरी तरफ ईशा की शादी हो जाएगी तुमसे। किसी ने देख लिया तो मामला और खराब हो जाएगा। अभी कौन सा ठीक? प्लीज, अगर तुम इतने बहादुर होते ना तो सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लेते और कह देते सबके सामने, अरसल, तुम इतनी रात को ऊपर से कहां से आ रहे हो? मैं अंदर लोग इतने थे, मुझे घुटन सी हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ी हवा खा लेता हूँ। घुटन? ये कौन सी घुटन है जो तुम्हें अंदर महसूस हो रही थी और बाहर नहीं? मुझे बताओगे जरा? छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं, फसाद मत डालिए।
बात सुनो, मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा मूड खराब क्यों था वहां? देखिए, मैंने आप सबसे बहुत बार कहा था कि वहां मत जाइए मेरी तारीख सेट करने के लिए। मैंने शादी नहीं करनी। असल में सारा दिन तुम्हें फोन करती रही, तुमने खुद फोन रिसीव नहीं छोड़िए माँ, और मैंने आपको फोन किया उसका। मैं क्या करती, फोन मेरे पर्स में। छोड़िए माँ, क्या बात सुनो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हमीशा की रुखसती लेने के लिए गए थे वहां पे। परेशान है जमील बहुत। ईशा के बाद जुनिया की जिम्मेदारी भी है उस पर। देखिए, ये मेरा प्रॉब्लम कोई नहीं है बाबा। तुम बदलिहाज नहीं होते जा रहे बहुत ज्यादा। तुम्हारा कोई और मसला तो नहीं है? कैसा मसला? किसी लड़की का? और अगर ऐसा है ना, तो इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। क्या हो गया आपको, कैसी बातें करें? अगर किसी ने भी इसकी हिमायत में एक लफ्ज निकाला तो अच्छा नहीं होगा। बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन अपनी जबान से नहीं फिर सकता। इस घर में अगर बहू कोई आई तो ईशा और कोई नहीं। बाबा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। होने दे यार खराब तबीयत। गुस्सा मत करें। मर तो नहीं जाऊंगा ना मैं। टेंशन दे रखी है इसने मुझे। वहां भी मुंह बनाकर बैठा रहा, मैंने देखता रहा उसे। मैंने तो शुक्र है किसी ने नोट नहीं किया, ठीक है ना, वरना कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो बहुत खुश है, तुम खुश हो ना? बस ये शादी जल्दी नहीं करना चाहता, इसी वजह। शादी नहीं करना चाहता तो निकले मेरे घर से बाहर। ये अब क्या बार बार मुझे घर से निकलने की धमकी देते रहते? अरे कहीं भी रहने में आपके साथ नहीं रहूंगा। अरे क्या पागल हो क्या? ये क्या मतलब? मैं बता रही हूँ बाबा की बातों से। क्या मतलब? मैं अरे बार बार धमकी। इससे कहो शराफत से रहे इस घर के अंदर, और शराफत से शादी की तैयारियां करें। इस घर में अगर कोई बहू आएगी तो वो सिर्फ ईशा और कोई नहीं। सुना तुमने? मैं नहीं करनी। मैं चुप कहाँ जा रहा है? अच्छा उसी आवाज में बात की कर रहे आराम से ले जाओ, ऊपर चल, ऊपर ले जाओ। जोनिया आ जाओ, खाना लेकर आई हूं मैं, कसम से बहुत भूख लग रही है। जोनिया, जोनिया नजर नहीं आ रहा, सो रही हूँ मैं। अरे आ जाओ ना, तुम्हारी वजह से मैंने भी खाना नहीं खाया। मैंने मना किया था कि मत खाओ खाना, मैंने कहा था कि मेरे साथ खाना। यार मैंने सोचा मिलकर खाना खाएंगे, आ जाओ ना। कहा ना कि नहीं है भूख। अपना खाना पीना करो और ये लाइटें बंद करो। भूख क्यों नहीं है भाई? फिक्र नहीं करो, अम्मी ने और मैंने मासी के साथ मिलकर सारा काम करवा लिया है। अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कामचोर लड़की। नहीं तो क्या? हाँ मतलब क्या है तुम्हारे कहने का कि मैं सर के दर्द का बहाना करके जान के बिस्तर पे पड़ी हूँ कि मुझे कोई काम ना करना पड़े? लगता तो ऐसा ही है। अच्छा, तो सारे घर वाले मुझे कामचोर समझते हैं और ये सोचते हो कि मुझे कोई काम ना करना पड़े? सारा दिन भर पलंग तोड़ती रहती हूँ मैं। आहिस्ता बोलो जोनिया, क्या हो गया है? बाबा के कमरे तक आवाज जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी उनकी, परेशान हो जाएंगे वो। तो कहना चाह रही हो कि मुझे किसी की फिक्र नहीं है, सिर्फ सारी फिक्र तुम्हें है और मैं जानकर तमाशे कर रही हूँ यहाँ खड़ी होकर? मैंने ऐसा कब कहा है? हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल रही हो आज? कह दो कि मैं पागल हूँ, ये कहना चाह रही हो? कहना चाह रही हो कि मेरा दिमाग खराब है, मैं हवाओं से लड़ रही हूँ? लड़ तुम रही हो इस वक्त। मैं लड़ रही हूँ? जा कर रही हो? सुनती जाओ, कह देना सबसे कि जैद जैसा घटिया रिश्ता ना अपने पास रखे। नहीं करनी मुझे शादी, करवा के दिखाए मुझे। सोचते क्या है खुद को? जैद से शादी करवाएंगे मेरी। अपने कमरे में जा रहा था, तुझे यहाँ अकेले खड़ा हुआ देखा तो मैंने सोचा कि तुझसे एक बात करनी थी, चलो कर लेते हैं। बोलो, क्या बात है?
लेकिन तुझे खुदा की कसम तू सच सच बताएगा, झूठ नहीं बोलेगा। चिक चिक ना करो, बोलो क्या बात है। तू खुश नहीं है इस शादी से? नहीं। क्यों? क्यों क्या मतलब? बस नहीं। यार ने कहा तो तेरी पसंद से हुआ था ना अरसल। क्या हुआ? पसंद बदल भी जाती है, जिंदगी है भाई। एक बंदे के पास कोई चॉइस ना हो कभी भी, एक ही चीज करता रहे। नहीं, तुझे कोई और लड़की पसंद तो नहीं आ गई? हाँ। ईशा बेचारी इतने सालों से तेरे निकाह में बैठी हुई इस इंतजार में है कि तू उसे रुखसत करके ले जाएगा, और तू मेरे सामने खड़ा हुआ मुझसे किसी और लड़की की मोहब्बत का इकरार कर रहा है। यार तू पागल है। सैयद तुम इस बात को नहीं समझोगे। ये मुझे ईशा में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस। क्यों? क्या मसला है? क्या मतलब क्यों नहीं है? बस हमारे दिमाग नहीं मिलते और मिजाज नहीं मिलते, हम मिसमैच्ड हैं। बहुत ही बोरिंग कंजर्वेटिव है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भी। बस मतलब इन सब बातों का तुझे इतने सालों बाद पता चल रहा है? काके, जिंदगी है, कुछ चीजें बाद में पता चलती हैं, It's too late। लेकिन यार सब कुछ तेरी आंखों के सामने था, तुझे पता था कि ईशा कैसी लड़की है, अब तू ऐसी बातें कर रहा है। तुम क्यों उसकी इतनी हिमायत कर रहे हो? बोलो। क्योंकि अरसल साहब, मुझे आपकी इन घटिया बातों से बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। यार वो क्या लड़की है यार, कितनी सुलझी हुई माशाल्लाह, और तू क्या कर रहा है यार? पागल है तू। बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, सुलझी हुई, नेक। तो तुम निकाह कर लो उससे, मैं तलाक दे देता हूँ। बस मत कर अभी। तूने उसमें मेरे हाथ नहीं उठाया है। तेरी इन घटिया बातों ने मेरा हाथ पकड़ के तेरे मुंह पे मारा है। तू पागल है, दिमाग खराब है तेरा, कैसी बातें कर रहा है तू? मैं पागल हूँ? पागल तू हो गया। क्यों तारीफ कर रहा है मैं उसकी? नहीं, तारीफ करने का ये मतलब है कि अगर कोई किसी की तारीफ करे तो तू बदले में ऐसी घटिया बकवास, ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा। सिंपल बात कर, मुझे हाँ या ना चाहिए। तुम्हें प्रपोजल मंजूर है? शादी करोगे उससे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तुम्हें देख क्या रहा है? बोल ना। खाली हो गया है। अखलाकी तौर पे बिल्कुल दिवालिया। रिश्ते क्या होते हैं पता है तुझे? पता नहीं है। हाँ ठीक है, सब कुछ तुझे पता है ना, कुछ देखा देखा है नहीं, बस समझ ले, समझता है। आई डोंट केयर। हेलो, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अपनी शादी की तैयारियां करो। कैसी बातें कर रही हो जोनिया? तुम्हें कब से समझा रहा हूं कि तुम जानती हो शादी में मेरी मर्जी नहीं है। और आगे भी तुम इसी तरह बेबस रहोगे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बात करूंगा बाबा से। मैंने कल भी कोशिश की थी, लेकिन बाबा बहुत गुस्से में थे। तुमने उनसे मेरा नाम लिया? नहीं, सिर्फ ये कहा कि मैं शादी से राजी नहीं हूं। बाबा को पता है कि जरूर कोई है जिसकी वजह से इनकार कर रहा। बहुत गुस्से में थे वो? बहुत ज्यादा। लेकिन ठीक है, उनके गुस्से से कोई डरता वरता नहीं। और फिर जब उनसे मेरा नाम लोगे तब? तो मैं जानता हूं वो तूफान खड़ा कर देंगे। और वही तूफान यहां भी खड़ा होगा। तुम अभी तक गई नहीं? मुझे तो लगा कि तुम जा चुके हो। आज आंख लग गई थी, ऑफिस के लिए लेट हो गई। वैसे आज तो तुम बड़ा तैयार होकर ऑफिस जा रही हो। इतनी ज्यादा भी तैयार नहीं हूँ। तुमने देखा नहीं है वहाँ लड़कियां किस तरह की ड्रेसिंग करके आती हैं? अरसल से मुलाकात हुई ऑफिस में? लेकिन हम दोनों आपस में ज्यादा बात नहीं करते। किसी को पता नहीं है ना कि वो मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड? आई एम ग्लैड। बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि वो मेरा हस्बैंड है। सब लोग शरीक होंगे ऑफिस से शादी में। ऐसे बताने की क्या जरूरत है सबको? हमें फजूल में नजर लगती। अरे तो ये बात छुप थोड़ी सकती है। एक ना एक दिन तो सबको ही पता चलना है ना। तुम्हारी बातों में और मजीद देर हो रही है। खुदा हाफिज। हस्बैंड? बढ़िया, ये अपना हस्बैंड बनाने वाली। अब क्या फायदा इन बातों से? जब मैं चाहता था तो तुम सोई हुई थी। अब ये सारे एतराफात बेकार है, बेमायनी। और मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं। सॉरी प्लीज। लीजिए आ गए अरसल साहब। Listen guys, we have some good news. इन दोनों ने हम सब से एक बात छुपाई है। 3 साल पहले ये दोनों निकाह कर चुके हैं। लिसन लिसन लिसन। इस मंथ के एंड में ईशा की रुखसती है। अरसल, इसमें छुपाने की क्या बात थी यार? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें बुलाओगे अपनी शादी में या वो भी चुपचाप कर लोगे? चुप क्यों हो यार अरसल? कुछ नहीं, वो आज बस तबीयत ठीक नहीं। अभी तो सिर्फ तारीख की पक्की हुई है और अभी से बहाने। ये बातें होती रहेंगी। अगर आप माइंड ना करें तो मीटिंग की डिस्कशन कर लें, राइट? अरसल, अरसल रुको, बात तो सुनो मेरी।
अरसल, इन सबको बताने की क्या जरूरत है? तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हें कोई खुशी नहीं है? क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई खुशी नहीं है। और कुछ सुना है या मैं जाऊं? अगर ऐसा ही है तो फिर इनकार क्यों नहीं कर देते? कर दूं, बहुत जल्द। देर हो गई, किससे मिलना? मुझे पता था मुझे कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और अपने साथ साथ मुझे भी कांटों में घसीट लिया ना। किसने कहा था कि मोहब्बत का रास्ता आसान होगा? मुझे क्या मालूम कि मोहब्बत का रास्ता कैसा होता है। चलो ठीक है, अब तो पता चल गया ना। तुम्हें पता है, कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और तुम मजे से सो रहे थे। तुम्हें कैसे पता मैं सो रहा था? अगर जाग रहे होते तो मेरे मैसेज का रिप्लाई करते। जाग तो नहीं रहा था। देखा तुम्हारे और मेरे एक होने के ख्वाब देख रहा था। मुझे तुम्हारी सिर्फ लफाजी नहीं चाहिए, अब कुछ करो। अच्छा, मेरी फीलिंग्स तुम्हें सिर्फ लफाजी लग रही हैं। देखो अरसल, अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। मेरे घर में ईशा की शादी की तैयारियां होने जा रही हैं और तुम। It's okay, just relax, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, फिक्र ना करो। अच्छा, क्या करोगे तुम? और अब इनकार मैं नहीं करूंगा, अब इनकार ईशा करेगी, और उसके इनकार के बाद खानदान वालों को अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारा रिश्ता कराना पड़ेगा। क्या करोगे तुम? और वो इनकार क्यों? ये तुम मुझ पे छोड़, इब्तिदा कर दिए मैंने। ईशा मेरे रवैये से बहुत परेशान। क्या क्या तुम? तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हें कोई खुशी नहीं है? क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई खुशी नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर इनकार क्यों नहीं कर देते? कर दूंगा, बहुत जल्द। ईशा को पहली बार इतनी टेंशन में देखकर अच्छा लग रहा है। तुमने ये बहुत अच्छा किया, इसी तरह हटेगी हमारे रास्ते से। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा और परेशान तो होने दो। अच्छा, क्या करोगे? कॉल करता हूँ उसे, अभी खुद सुन लेना। परेशान हो? परेशान हो? नहीं तो क्या छुपा रही हो, बताओ ना। तुमसे क्या छुपाऊंगी? फोन आ रहा है, उठाओ, आवाज नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा मुझे, आजकल उसका रवैया कुछ अजीब सा है मेरे साथ। कैसा रवैया? पता नहीं वो क्यों कर रहा है इस तरह मेरे साथ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। और तो पूछो उससे, कितनी बार पूछा है, कितनी मिन्नतें की हैं, कितनी कोशिशें की हैं, लेकिन सब नाकाम। देखो, जब तक बात नहीं करोगी ना तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। और वैसे मर्दों का भी ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब दिल चाहेगा नाराज हो जाएंगे, जब दिल चाहेगा ठीक हो जाएंगे। दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और। क्या मतलब?